हमें हिंदी हिंदी में हमको नाम बता देना, हिंदी में नाम भूल जाते हैं। ठीक है, देखो एक होता है आइसोटोप्स, ठीक, और एक होता है आइसोबार। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं आइसोटोप को, जरा हिंदी में नाम बताओ। इसको बोलते हैं समस्थानिक। इसका नाम है समभारिक। भारिक है ना, समस्थानिक समभारिक, दोनों में देखो बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, माइनर सा। देखो दोनों में डिफरेंस मास को आ जाता है। जैसे अगर हम ये देखें, ये जो मास होता है दोनों का, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, कोई भी दो आइटम ऐसे ले लो, कोई भी दो एटम जिनका मास नंबर सेम हो, क्या हो, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या हो, द्रव्यमान संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ये सेम हो, एक जैसी हो, एक जैसी हो, और उसका क्या हो जाए, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या अलग हो। ठीक है, परमाणु संख्या अलग हो, तो इस कंडीशन में ये बनता है क्या, आइसोबार या संभारिक। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि दो कोई भी दो एलिमेंट या एटम जिनका मास नंबर एक जैसा है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये हो जाएगा संभारिक या आइसोबार। ठीक है, और वहीं अगर मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर, हाँ डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो इस कंडीशन में जो ये बनेगा आइसोटोप्स या फिर समस्थानिक बनेगा। कैसे होता बताते हैं, देखो यहाँ पर तीन तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं। एक होता है प्रोटियम, बता रहे प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम होगा, और एक होता है ट्राइटियम, ये होता है। ठीक है, इसका जो मास नंबर होता है वो एक होता है, एटॉमिक नंबर भी एक होता है। ड्राइटियम का मास नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और ट्राइटियम का मास नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। समझ में आ गया। मैंने कल ये पढ़ाते समय बताया था कि ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या होती है, और जो नीचे नंबर लिखा होता है एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या होती है, बताया था। तो देखो तीनों में क्या सेम आ रहा, ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और ये मास नंबर का मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और ये क्या है, एलिमेंट है। ये एक्स है, एक्स मतलब एलिमेंट, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या ऊपर, जो नीचे लिखा हो एलिमेंट के नीचे एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या नीचे। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर सबका एक 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 है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम आ रहा, तो बोलेंगे आइसोटोप है या फिर समस्थानिक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, समस्थानिक, H समस्थानिक हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन लाइट है ना इधर, तो ये हाइड्रोजन के क्या है, ये एटम्स है। ये तीनों अलग अलग नेचुरली प्राकृतिक रूप में अलग अलग मास नंबर साथ होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर एक तीनों में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि तीनों क्या है, आइसोटोप्स है। ठीक है, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है। और क्या आइसोटोप्स होते हैं, एक आइसोटोप्स ये भी होता है, एक Cl होता है। Cl जो होता है वो भी दो तरीके से मिलता है। Cl भी क्या होता है, दो तरीके से मिलता है। एक तो होता है 37Cl17, एक होता है 35Cl17। तो यहाँ पर तुम देखो दोनों का नीचे वाला एटॉमिक नंबर सेम है
परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या जब अलग अलग होगी तो क्या होगा, आइसोटोप मतलब समस्थानिक होगा। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि सर आपने तो हमें बता दिया अलग अलग होता है, अब हम कौन सा 37 को सही माने कि 35 को सही माने, क्या बात सही है, हम ये बता दो। तो हम ये क्या करते हैं, हम दोनों की एक औसत वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं। समझ में आ गया कैसे लेते हैं, ये समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। एक काम करना है, इसको नोट करना है तो तुम लोग वीडियो से देख करके पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो भाई, और आइसोटोप आइसोबार को याद कैसे रखोगे ये भी समझ लो। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ये टीओ लिखा है, टीओ, ठीक है। और एटम में भी क्या आता है, देखो टीओ आता है, हाँ। और मास नंबर में देखो क्या लिखा है, MASS। मास नंबर में कहीं भी टीओ नहीं देखोगे, और आइसोबार में भी कहीं पे टीओ नहीं है। एटम में देखो टीओ आता है, आइसोटोप में भी देखो टीओ आता है। तो ऐसे याद रख लो, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होगा वो आइसोटोप्स होंगे, इधर टीओ और टीओ। जिनका मास नंबर सेम होगा वो आइसोबार। समझ में आ गया, याद रखोगे। हाँ बेटा, द्रव्यमान संख्या सेम होगी, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे, हिंदी लिखा है जैसे समस्थानिक समभारिक है, ठीक है। यहां पर भी तुम लोग कुछ बना सकते हो, तीनों में माँ आ रहा है। ऐसे याद कर लो, देखो ये लिखा है द्रव्यमान, लिखा है द्रव्यमान क्या होता है, एक तरह से भारी होता है, ये समझ में आया भाई। द्रव्यमान मतलब मास और वेट सेम होता है ना लगभग, खाली उसमें क्वांटिटी का उसका डिफरेंस होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वही यहाँ पर देखो द्रव्यमान और भार एक जैसा होता है ना, तो जो द्रव्यमान की बात करेगा, द्रव्यमान जब एक जैसा होगा तो भार वाली बात हो जाएगी, तो संभारिक। नहीं समझ में आया, हिंदी वाले समझ ले ऐसे। और इंग्लिश वाले के लिए हमने बता दिया ट्रिक क्या, आइसोटोप में टीओ आता है और एटम में भी क्या आता है, टीओ आता है। तो टीओ से टीओ इसे मिला लेना तो सेम हो जाएगा, तो सेम एटम एटॉमिक नंबर जिसका होगा वो आइसोटोप होंगे। हिंदी वाले ऐसे याद कर ले, द्रव्यमान को तो भार, द्रव्यमान क्या है, भार, तो द्रव्यमान से याद कर ले वो भार होगा। द्रव्यमान जिनका सेम रहा वो समभारिक हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर जिसका सेम रहा वो आइसोटोप हो जाएंगे। याद रखोगे पक्का। तो अगर हटा इसको इरेज करके हम तुमसे पूछे तो बता लोगे, तो खड़े हो तुम रवि, तो बताओ जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप क्यों बोलेंगे, टीओ आता है। फिर पूरी बात क्यों नहीं बताते हो, आधी अधूरी की बात ही बताते हो। हाँ ऐसा बोलो, ठीक बैठो, तुम खड़े हो, तुम बताओ जिनका मास नंबर सेम होगा वो क्या होंगे, आइसोबार्स। क्यों, क्योंकि एटम में जो एटम में टीओ आता है, आइसोटोप में भी टीओ आता है, तो आइसोटोप तो हो गया, तो मास नंबर अगर सेम आइसोटोप में तो ये हो गया ना कि एटम अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम, वो आइसोटोप तो मास नंबर जो सेम है तो बस बैठो, ऐसे अपनी कंप्लीट बात कही जाती है। आप जो भी बोले बिल्कुल कंप्लीट बोले, अब क्या बोल रहे समझ में आया रवि, ठीक है। अब देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि जो Cl होता है क्लोरीन, एक का मास नंबर 37 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। दूसरे का मास नंबर Cl का 35 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो कौन सा लिया जाए ये सोचा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये तो दोनों होते हैं ये 3:1 के रेशियो में होते हैं। 3:1 मतलब 3:1 के अनुपात में मिलता है हम लोग को। इसका मतलब क्या कि अगर हम क्या ले लें 3:1 का मतलब क्या हो गया कि प्रतिशत के साथ परसेंट के हिसाब से लेंगे तो क्या होगा 75% और 25%। तो मतलब क्या हो जाएगा 75% का मतलब क्या हो गया
कि 100 में 75 और 25% का मतलब क्या हो गया 100 में 25। तो यहाँ पे देखो अगर 25 को 75 को 75 को 25 से कैंसिल करो, कितनी बार कैंसिल होगा? और इसको कैंसिल करो 25 से तो एक बार। 25 को 25 से कैंसिल करो तो एक बार कैंसिल नहीं होगा। बट तुमसे भी बाद में निपटेंगे। देखो इधर सब लोग देखो फिर से 75 को अगर 25 से कैंसिल कर तो कितनी बार कैंसिल होगा? हाँ 3 बार। और 25 को 25 से कैंसिल करे तो ये 3 बार ये नहीं हो गया और एक बार में ये नहीं हो गया, 3:1 में नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये CL है ये वाला लगभग 3 क्या नाम है 3 के रेशियो में है और ये वाला जो है क्या लगभग 1 के रेशियो में है। इतना होता ही नहीं होता। तो लोग SRT है कि नहीं है? चलो अच्छा इसको चलो अच्छा कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सब लोग इधर देख लो। तो ये क्या होता है, ये 3:1 के रेशियो में हो जाएगा। इसका मतलब क्या 100 में से लगभग 75 और ये जो हो जाएगा 100 में से कितना 25, ठीक है। ये हो गया 75%, ठीक है। और ये कितना हो गया? अब एक काम करते हैं, तो CL कितना यहाँ पर 35 है, ये हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो CL जो 35 है उसका 75% निकालो। क्या 75% जब निकालोगे 35 का 75% निकालोगे तो 100 से डिवाइड नहीं करोगे, और 37 का 25% जब निकालोगे तो भी 100 से डिवाइड करोगे। और दोनों को अगर जोड़ दे देखो क्या कहानी बनती है। ये कैंसिल होगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये 25 से 1 बार, ये 25 से 4 बार। 35 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 105 और 37 इंटू 1 जा 37। ये नीचे 4 और ये नीचे, जब दोनों नीचे सेम होते हैं उनको ऐसे ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों 137, ये हो जाएगा 142/4। इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 12 बचा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20 बचा 2, फिर 4 5 जा 20। तो CL कितना होता है 35.5, ये होता है। एक बार फिर समझ लो, जो ये दोनों क्या है, ये आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? तो इसका जो कंपोजिशन होता है नेचुरल कंडीशन में, ये लगभग 3 में होता है। ये कितना होता है 1 में होता है। 3 का मतलब क्या, लगभग 75%। मतलब 100 में से अगर 75, 100 को अगर 100 का कम से कम 1/3 जो पार्ट होगा 75 बनेगा, और वो 1 पार्ट होगा वो 25 बनेगा। ये हो जाएगा। तो 75% ये और 25% ये। तो देखो ये परसेंट अटैक नीचे 100 लगाएंगे, परसेंट अटैक नीचे 100 लगाएंगे। और अगर हम 75 को 25 से डिवाइड करें तो 3 आता है, इसका मतलब ये 3 का रेशियो। और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, इसका मतलब ये 1 के रेशियो में होगा। फिर हमने क्या किया, तो अगर 35 का 75% नेचुरल कंडीशन मिलता है तो 35 का 75% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 35 75 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 37 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 37 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब परसेंट का साइन हटता है तो 100 से डिवाइड होता है। ठीक है, ज़्यादा मैथ में नहीं जा रहे हैं हम। इसको हमने कैंसिल किया तो 105/4 आया, ये 37/4 आया। नीचे वाले दोनों सेम थे डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला ऐसे हमने ऐड कर दिया। दोनों ऐड करके कितना है 142/4, कैंसिल करने में 35.5 आया। तो 35.5 क्या होता है, क्लोरीन की एक वैल्यू होती है, तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसमें नहीं समझ में आया, तो लोग ये एवरेज वैल्यू लेते हैं। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे तो इसका मतलब क्या होगा, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनका सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो उस कंडीशन मास नंबर अलग अलग है, तो मास नंबर कौन सा लेंगे, सबका मिलाकर के एवरेज मास नंबर लेंगे। तो एक तरह से ये कौन सा मास नंबर है, एवरेज मास नंबर है। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं एवरेज मास नंबर।
नहीं यही होगा क्या? अरे वो भैया वो जैसे हाइड्रोजन में आपने बताया था उसमें क्या ए सुन रहा हूँ। हाँ हाइड्रोजन में 3 थे वो हाँ। 2 तो 3 हाँ। उसका भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा 1 1 1 जोड़ो 3 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ कोई डाउट तो नहीं? ये चीज होती है। तो आइसोटोप और आइसोबार में ये डिफरेंस है। ठीक है। यही चीज हमें तुम लोग को समझानी थी। तो कल जो तुम लोग को हमने पढ़ाया था एटॉमिक नंबर, सॉरी हमने पढ़ाया तुमको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। ठीक है। एक चीज और ही पढ़ाई थी, मास नंबर ही ये पढ़ाया था। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? भैया जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर है। और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के निकालते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक से आराम से ऐसे तुम्हें दिख जाएगा। तो अगर बुक को एक बार रीड करोगे तो समझ में आएगा, जब रीड कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो उसका दम बैठे। ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये चैप्टर तुम्हारा बस यहीं तक था। ठीक है। इसके एप्लीकेशंस अगर तुम्हें जानने हैं इसके एप्लीकेशंस क्या, तो फिर हमसे पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है। वैसे ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो बस इसमें यहीं तक रखेंगे।